हरे कृष्ण। परम आराध्य श्री गुरु महाराज तथा समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। और हमें 3 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला के श्रवण के द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तादाय नाति नीचो चतारक हान मंच कदाचिन्मा प्रेमणा हृदकंठयो स्फुर। हरे कृष्ण। तो कल हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विशेष महिमा, श्री गौर पूर्णिमा उत्सव की महिमा श्री वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में सुने। इसके पूर्व जब अवसर प्राप्त हुआ था तब हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता के विषय में भी चर्चा किए थे गत वर्ष। और विशेष रूप से किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो समस्त अवतार के सार हैं, सब अवतार सार शिरोमणि जिन्हें कहा गया है, उन श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त वैदिक शास्त्रों में किस प्रकार से प्रमाण प्राप्त होते हैं, इस प्रसंग को हम श्रवण किए थे। साथ ही मैंने विचार किया कि विशुभ से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जैसे शास्त्रों में वर्णन है, उसी प्रकार से अन्य भी स्थानों पर जो वर्णन प्राप्त हुआ है उसका मुझे स्मरण हो रहा था। तो विशुभ से गरुड़ पुराण में जिस प्रकार से कहा गया है, यो रे मे सह वल्लवी रमयते वृंदावने हर्निशम्, यः कंसं निज धाम कौरवरणे, यः पांडवानां सखा, सोऽयं वैष्णवदण्डमण्डितभुज सन्न्यासवेश स्वयं, निसन्देहमुपागत क्षितितले चैतन्य रूप प्रभु। यह गरुड़ पुराण के वचन है और अत्यंत स्पष्ट रूप से यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु का वर्णन है। यो रे मे सह वल्लवी रमयते, जो वृंदावने अहर्निशम, जो वृंदावन में अपनी नित्य लीलाओं में
गोपियों के साथ रममाण होते हैं। यह कंसम निज धाम, जो कंस को अपने धाम प्रदान करते हैं। कौरव रणे यह पांडवा नाम सखा, और वह कौरवों की उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जो पांडवों के सखा के रूप में पार्थ सारथी बने हैं, वे ही श्री कृष्ण। सोयम वैष्णव दंड मंडित भुज, जो दंड मंडित भुज, जो वैष्णव सन्यास को धारण करके त्रिदंड आदि से आभूषित है। सन्यास वेश स्वयं, जो स्वयं सन्यास वेश को स्वीकार करते हैं। निसंदेह उपागत क्षितितले चैतन्य रूप प्रभु। तो इस भूतल पर वही चैतन्य रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है। ये गरुड़ पुराण के वचन जो श्री चैतन्य महाप्रभु का ही स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। और चैतन्य चंद्रामृत के शब्दों में पुनः वैसे ही कहा गया है। कलिंद तनया तटे स्फुरंद मंद वृंदावनम, विहाय लवणाम्बुदे पुलिन पुष्पवाटिम गतः। वे श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी जो यमुना तीर वनचारी जिन्हें हम कहते हैं। कलिंद तनया तटे स्फुरद मंद वृंदावनम, जो उस वृंदावन में कालिंदी के तट पर विहार करते, वे ही क्या किए, विहाय उस यमुना के तट का त्याग करके लवणाम्बुधे, लवणाम्बुधे अर्थात क्षीर, जो तट है, समुद्र है, क्षीर सागर जिसे कहते हैं। तो क्षमा चाहो, क्षीर सागर नहीं है, ये जो लवण सागर है, समुद्र है। तो विहाय लवणाम्बुधे पुलिन पुष्पवाटिम गतः, तो वहां पर उस समुद्र के तट पर श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में जो वहां के उद्यान में वास करते हैं। कौन सा उद्यान? ऐसे चातक पर्वत है, ऐसे कई स्थान है। धृत अरुण पट परिहृत सुपीत वासा हरि, तीरोहित निज छवि प्रकट गौरी माँ में गति। तो वे गौर ही मेरी गति हो, जिन्होंने अरुण पट, जिन्होंने सन्यास वेश, लालिमा युक्त जो सन्यास वेश है उसको धारण किया है, और पीतांबर तिरोहित कर दिया। पीतवासा हरि तिरोहित, पीतांबर को परित्याग करके जो सन्यास वेश को धारण किए है, वे वे ही श्री कृष्ण निज छवि प्रकट गौरी, उन्होंने अपने निज स्वरूप को इस गौर रूप में प्रकट किया है। तो इन श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम सुन रहे हैं। तो और एक भाग जो मन में विचार था कहने का, वह था यह विशुभ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जब गौरांग महाप्रभु के विषय में घोषणा की है। इसका उल्लेख श्री लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में करते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में 16,108 रानियों के साथ विहार कर रहे, और वहां पर श्री कृष्ण जब रुक्मिणी के महल में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही रुक्मिणी माता श्री द्वारकाधीश का दर्शन करती है और द्वारकाधीश के श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करती है, तत्क्षण वो वहां पर मूर्छित होकर गिर जाती है। श्री कृष्ण इस भाव को समझ नहीं पाए कि लोग मेरे दर्शन करके प्रसन्न होते हैं और रुक्मिणी मैया मूर्छित क्यों हुई है। तत्पश्चात जब वो बाह्य चेतना में आई, तब श्री कृष्ण ने यह पूछा है माता रुक्मिणी से कि यह तुम इस प्रकार से मूर्छित क्यों हो गई। और उस समय रुक्मिणी मैया बहुत सुंदर भाव को प्रकाशित की है कि हे प्रभु, आपका यह जो सुंदर स्वरूप है, आपके चरण कमलों का दर्शन, जो देवताओं के लिए, ऋषि योगी मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद विश्व मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, जो अन्य देवगण तो दूर की बात है, द्वादश महाजन आदि के लिए भी अति दुर्लभ है। ऐसे है प्रभु आपके चरण कमल, जो चरण कमलों का दर्शन करके समस्त जीवों का उद्धार होता है, जिन चरण कमलों के स्पर्श से
गंगा आदि प्रवाहित होती है, ऐसा प्रभु आपका चरण कमल है। और वे अत्यंत सुंदर जो आपके श्री चरण हैं, वे यहाँ पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु अगले ही क्षण मन में क्या विचार हुआ, श्री कृष्ण आ चुके, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करते हुए माता रुक्मिणी क्या विचार कर रही है कि हे प्रभु, आपके चरण कमल दर्शन पर। तो अगले ही क्षण मन में विचार आया कि आप तो प्रभु बार बार अपने भक्तों के लिए जाते रहते हैं अन्य स्थानों पर, कभी पांडवों का रक्षण करने के लिए, द्रौपदी आदि का, कभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाते हैं। तो यह आपका ये जो दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, शीघ्र ही यह दर्शन से मैं वंचित हो जाऊंगी। तो केवल यह भावना मात्र से कि श्री कृष्ण के दर्शन से मैं वंचित हो जाऊंगी, श्री कृष्ण का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा, इस भावना, यह भावना ही रुक्मिणी माता के लिए असह्य होगी। श्री कृष्ण के बिना रहना होगा। तो तत्क्षण वहां पर वे उस अवस्था में, उस भावावेश में वह मूर्छित हुई है। तो वहां पर बतलाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पुनः वृंदावन के भक्तों का स्मरण करते हैं। लगभग वैसा ही भाव को, उसी सदृश भाव को यहाँ रुक्मिणी माता जब प्रकाशित की है, तब वो स्मरण की किस तरह से मेरे भक्त वृंदावन के कैसे इस विशेष प्रेम भाव को प्रकाशित करते हैं। और जब ऐसा विचार कर ही रहे थे, उसी समय श्री नारद मुनि वहां पर आते हैं। और तब श्री नारद मुनि के सामने भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं, भुंजिबो प्रेमार सुख भुंजाइबो लोके, दीन भाव प्रकाश करिबो कली जुगे। कि यह जो प्रेम का सुख है, भुंजिबो और भुंजाइबो, मैं स्वयं इसका आस्वादन करूंगा और समस्त जगत के जीवों को इसी प्रेम का आस्वादन करवाऊंगा। दीन भाव प्रकाश करीबो, और मैं अत्यंत दैन्य, एक भक्त का भाव जो होता है, दैन्य भाव को मैं कलयुग में प्रकाशित करूंगा। हे नारद, भक्तो जनेर संगे भक्ति करिया, निज प्रेम बिलाइबो ईश्वर हैया। मैं भक्तों के संग में मिलकर भक्ति को प्रकाशित करूंगा और अपने ही निज प्रेम का, बिलाइबो मतलब वितरण, निज प्रेम बिलाइबो ईश्वर हैया। निज नाम संकीर्तन प्रगट करीबो, नवद्वीपे शची गृहे जन्म लभिबो। और तो वहां पे द्वापर के अंत में द्वारकाधीश श्री कृष्ण ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, निज नाम संकीर्तन प्रगटो करिबो, मैं अपने नाम के संकीर्तन को इस जगत में प्रकाशित करूंगा। नवद्वीपे शची गृहे जन्म लभिबो, उस नवद्वीप में माता शची के गृह में मैं प्रकट होऊंगा। कैसा वह स्वरूप होगा, गौर दीर्घ कलेवर बाहु जानु सम, सुमेरु सुंदर तनु अति अनुपम। गौर, गौर वर्ण रहेगा, दीर्घ कलेवर प्रकांड शरीर होगा, बाहु जानु सम आजानु लंबित भुजाएं होंगी, सुमेरु सुंदर तनु अति अनुपम, बहुत ही पर्वताकार अत्यंत सुंदर सुमेरु पर्वत जैसा वह दिव्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप होगा, अत्यंत अनुपम। जैसे ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका में माता रुक्मिणी नारद मुनि के सामने ये घोषणा करने लगे, अगले ही क्षण क्या हुआ, नारद मुनि ने चमत्कार देखा कि द्वापर के अंत में ही भगवान श्री कृष्ण श्री नारद मुनि पर कृपा करके उसी कलयुग के गौर सुंदर रूप को प्रकट किया है। हरि बोल। कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हैला, देखिया नारद अति आनंदित हैला। कहते कहते तुरंत श्री कृष्ण द्वारकाधीश जो है गौर सुंदर बन गए। नारद मुनि ने ऐसा सुंदर स्वरूप देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सुमेरु सुंदर तनु प्रेमार आवेशे, कहे लोचन गौरा प्रथम प्रकाशे। तो लोचन दास ठाकुर यहाँ पर गौर का प्रथम प्रकाश यहाँ पर हुआ है उस द्वारका में, जब श्री कृष्ण इस रूप को प्रकट किए नारद मुनि के सामने। और तब वहां पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस बात को मतलब बतलाए हैं,
साथ ही में वहां पर लोचनदास ठाकुर और एक प्रमाण बतलाते हैं, जब भगवान स्वयं कात्यायनी देवी को कहे, यत अवतार तार, सार होना चाहिए, यत अवतार सार से आश्रयागार, लीला कला विलास सिर तरे, पृथ्वी ते रहिबो आमी त्रिजगत नाथ स्वामी, करुणा करिबो परचारे। तो मैं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा, कात्यायनी जैसे भगवान कहे, मैं तीनों लोगों का स्वामी जो है, मैं करुणा के साथ प्रचार करूंगा। कलियुगे विशेष संकीर्तन परकाशे, हब आमी मनुज मूरती, तनु हब हेम गौर, प्रतिज्ञा पालिबो तोर, प्रचारिबो परम पीरीति। तो उस मानुष्य रूप में मैं संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा, गौर रूप में, और प्रेम का प्रचार करूंगा, प्रचारी वो परम प्रीति, परम प्रेम, उस माधुर्य प्रेम को मैं बतलाऊंगा। और तब वहां पर भगवान कह रहे कात्यायनी से, ए मोर अंतरहिया तुम्हारे कहिल इहा, मेरे हृदय का जो ये बात है मैं तुम्हें बतला रहा हूं, संवरी राख निज मने, अपने हृदय में कृपया गोपन करके इसे रखो। सब अवतार सार कली गौरा अवतार, निस्तारी वो लोक निज गुणे। लोचनदास ठाकुर वहां पर कह रहे, समस्त अवतारों का सार है गौर अवतार, निस्तारी वो लोक निज गुणे, समस्त लोकों का उद्धार करते हैं। कहां पर इसका वर्णन है? विष्णु कात्यायनी सने संवाद ब्रह्म पुराणे, उत्कल खंडिते प्रकाश। तो ब्रह्मांड पुराण में उत्कल खंड में विष्णु कात्यायनी संवाद में यह उल्लेख प्राप्त होता है। राजा से प्रताप रुद्र सर्व गुणेर समुद्र, व्यक्त कैल अनेक प्रकाश। तो समय समय पर प्रताप रुद्र महाराज ने समस्त गुणों के जो समुद्र है, उन्होंने इसी संवाद को बतलाया है। तो वहां पर जो हम भगवान का और नारद मुनि का संवाद सुन रहे थे, वहां पर वो कहते, एछन जानिया दया उपजिल चित्ते, जन्म लभिव निज प्रेम प्रकाशिते। तो यह जो मेरे हृदय में ये जो करुणा उदित हुई है, तो मैं निज प्रेम को प्रदान करने के लिए जाऊंगा। एमत दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकाशिया, बुझाई वो लोक धर्म अधर्म विचारिया। तो ये दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ जो है प्रेमा भक्ति, उसको मैं प्रकट करने वाला हूं। नवद्वीप में शची माता के उधर से प्रकट होकर गंगा के तट पर, जगन्नाथ मिश्र के घर पर। और क्या करूंगा? तो वहां पर विश्व से स्वयं जो गौरांग रूप जो हो गया है, गौरांग महाप्रभु का रूप है द्वारकाधीश का, और वे फिर गौरांग महाप्रभु के रूप में द्वारका में नारद मुनि को वे कह रहे हैं, अन्य अवतार है अवतार न है, ये अन्य अवतारों जैसा अवतार नहीं है। हे नारद, तुम जो देख रहे हो, असुर संहार हेतु पृथ्वी विजय। तो अन्य अवतारों में असुर का संहार करके वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं, परंतु उन पूर्व अवतारों के विशेष में क्या एक विशेषता है? उस समय जब पूर्व अवतार हुए, नरसिंह हुआ है, वराह वामन आदि जितने अवतार हुए, उस समय क्या हुआ था? महाकाय महासुर महाअस्त्र मोर। तो उस समय महाकाया वाले बड़े बड़े महाअसुर थे, बड़े बड़े रावण थे, कंस आदि थे। तो उनके लिए मैंने क्या प्रयोग किया? महाअस्त्र। तो मैं सुदर्शन चक्र को, रावण का संहार करने के लिए मैंने धनुष बाण को धारण किया। तो महाकाय महासुर महाअस्त्र मोर, महारणे संहार करिया करो चूर। तो उस युद्ध भूमि पर उनका मैंने संहार किया। परंतु हे नारद, अब कली काल में क्या होगा? एबे सर्व जन से हृदय आसुरी, खड्ग अस्त्र छेद्य नहे रणे की बाकरी। परंतु कली काल में तो अब वो हिरण्यकशिपु रावण कंस आदि नहीं रहे। कली काल में तो समस्त जीवों के हृदय में असुर का वास हो गया है। तो ऐसे असुरों का नाश करने के लिए सुदर्शन फेल हो जाएगा।
ऐसे असुर का नाश करने धनुष बाण तलवार कोई शस्त्र काम नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? खड्ग अस्त्र छेद्य न है रणे की वाह करी। तो खड्ग है, तलवार है, ये शस्त्र अस्त्र है, इनके द्वारा उन असुरों को, हृदय में बैठे असुरों का संहार नहीं हो सकता है। तब क्या किया जाए? तो कहते हैं, उसे कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक। अंदर घुस के दुश्मन को मारना है। तो वहां पर कहते हैं नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति। तो विशेष वैष्णव के पास एक शस्त्र है, नाम गुण संकीर्तन। प्रकाश करिबो आमी निज प्रेम भक्ति। तो मैं उस अपनी निज प्रेम भक्ति को मैं प्रकाशित करूंगा। यही मोते कली पाप करिबो संहार। सब चल आगे पाछे ना कर विचार। तो कलयुग में पाप का मैं संहार करूंगा। तो कृपया सभी, हे नारद, तुम सभी भक्तों को लेकर कलयुग में जल्दी जन्म लो, विचार मत करो। तो हे प्रभु, मरु शस्त्र कैसा होगा? तो वो कहते, हे बे नाम संकीर्तना तीक्ष्ण खड़ग लैया अंतर असुर जीवे फैलिबो काटिया। तो ये नाम संकीर्तन रूपी जो शस्त्र है, तीक्ष्ण खड़ग कहा गया है। खड़ग मतलब तलवार होती है, और तीक्ष्ण मतलब नाम संकीर्तन, ऐसा एकदम धार वाली तलवार हो तो एक ही वार में काट देता है। बड़े से बड़ा कोई पाश, कठोर भी कोई वस्तु हो तो उसी प्रकार से यह नाम संकीर्तन ऐसी तेज तलवार है जो कली काल के पाषाण सदृश हृदय को भी काट सकती है। अंतर असुर जीवेर फैली बे काटिया। जो हृदय में बैठे असुर है उसको अंदर घुसकर यह मारता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वहां पर द्वारका में नारद मुनि से बात को कह रहे हैं। तो और इसी प्रसंग में मतलब अर्थात, हालांकि हम कई बार कहते हैं कि यह कली काल में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, परंतु नहीं, वास्तविक द्वापर में ही जब श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट किए, उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं नाम संकीर्तन को द्वारा असुरों का संहार करूंगा। और उसी समय द्वारका में द्वारकाधीश जो गौर सुंदर रूप में है, उन्होंने ये बात कही, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाय मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। जब बहुत ध्यान से मैं विचार किया इस प्रसंग को, तब मुझे समझ में आया कि यह जो सेनापति भक्त, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की भविष्यवाणी द्वापर में हुई है, कलिकाल में नहीं। द्वापर में ही भगवान कहे इस बात को कि मैं नाम संकीर्तन भी तलवार को लेकर आऊंगा। परंतु ऐसे कुछ पापी रहेंगे, अत्यंत पतित ऐसे जीव रहेंगे जो दूर देश, तो दूर देश के दोनों अर्थ, दूर देश मतलब विदेश भी होता है, परंतु दूर देश मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कि उस परिधि से जो दूर है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो दूर है, ऐसे दूर स्थान पर जो बैठे, दूर स्थान पर जो जीव थे, उन दूर देश के, जो चाहे गुजरात के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, नोएडा के हो, कि फिर ऑस्ट्रेलिया हो, जहां कहीं के, मॉरिशस के हो, तो उन सभी के लिए यह शब्द स्पष्ट रूप से है। तो मोर सेनापति, पुनः जैसे हम कई बार सुनते हैं ना, शिला प्रभुपाद ने कहा अवर लोकनाथ स्वामी इज जस्ट लाइक सेंट तुकाराम। तो इस एक शब्द को बहुत जोर हम देते हैं, अवर। शिला प्रभुपाद ने कहा कि मेरे, हमारे लोकनाथ स्वामी। तो शिला प्रभुपाद के निज जन कौन हुए? श्री लोकनाथ स्वामी महाराज। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण द्वारका में इस लीला को जब प्रकट करे नारद मुनि सामने, तो वहां पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण गौर रूप में प्रकट होकर कह रहे मोर सेनापति, मतलब श्री कृष्ण के, श्री चैतन्य महाप्रभु के निज जन को वे भेजेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। और फिर क्या होगा? जब श्रील प्रभुपाद आ जाएंगे, तब क्या होगा? निज प्रेम भाषाइबो। उस सेनापति भक्त के द्वारा मैं क्या करूंगा उसको आगे बता रहे हैं। ए ब्रह्मांड सब। तो वास्तविक वह सेनापति भक्त संपूर्ण जगत में पहुंच जाएगा और क्या करेगा? वो इस पृथ्वी को नहीं कहा है, ब्रह्मांड को प्रेम में डुबा देगा। हरि बोल।
कबू ना राखी वो दुख शोक एक लव। तो वास्तविक कोई दुख शोक नहीं रहेगा, संपूर्ण जगत जो है कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। हरि बोल। और कौन कौन डूबेगा? केवल प्रभु जी लोग, माता जी लोग नहीं, नहीं। भाषा वो स्थावर जंगम देव गणे, शुनि आनंदित कहे ए दास लोचने। लोचन दास आनंदित होकर कह रहे, कौन वास्तविक प्रेम में डूबेंगे? स्थावर। स्थावर मतलब वृक्ष आदि भी कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करेंगे। री बोल। लेकिन प्रभु जी ये बात कुछ अभी समझ के परे हो रही है हमारे। अचिंत्य है महाप्रभु की लीला है। भाषा वो स्थावर जंगम देवगणे कहा, तीन कैटेगरी कही ना। तो जंगम में तो समस्त मनुष्य ही नहीं, पशु पाखी झूरे तो आ गए, परंतु स्थावर भी। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं, उच्च स्वर में जब नाम संकीर्तन होता है तो समस्त उस परिवेश को, समस्त उस वातावरण को पवित्र कर देता है। तो उसी बात को यहाँ पर वे बतला रहे हैं। एछन आनंद कथा नाही तीन लोके, वृंदावन धन प्रकाश वो कली युगे। ऐसी आनंदमय कथा जो है अब तीनों लोकों में नहीं रहेंगी। द्वारकाधीश कृष्ण गौर रूप में कह रहे हैं, वृंदावन का धन। वृंदावन का धन मतलब क्या? वो ब्रज का प्रेम, वह राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो वृंदावन धन प्रकाशी वो कलयुगे। कलयुग में मैं प्रकाशित करूंगा। और तब आगे कहते हैं महाप्रभु, ये प्रेम याचय शिव विरंची अनंत, तहा बिलासी वो कली अधम दुरंत। कितनी बड़ी बात कह दी। अरे जिस शिव विरंची मतलब ब्रह्मा, अनंत शेष आदि, ब्रह्मा शिव अनंत आदि भी जिस प्रेम की भीख मांगते हैं, याचना करते हैं, परंतु प्रेम की याचना करने पर उन्हें प्रेम नहीं मिलता। तहा बिलासी वो कली अधम दुरंत। कलयुग के सबसे अधम जो जीव है, उन्हें वह प्रेम मैं प्रदान करूंगा। चैतन्य महाप्रभु की जय। एखोन जानिल मुई कलियुग धन्य, कली लोक वही धन्य आर नाही अन्य। अब लोचनदास ठाकुर, अरे समझ में आ गई मुझे बात। अरे इस संसार में कलयुग जैसा युग तो धन्य है ही नहीं। जितना भाग्य कलयुग का है, ये पहला ही मैंने वचन देखा जहां पर कलयुग की प्रशंसा की जा रही है। कलयुग वास्तविक धन्य है। कली लोक वही धन्य आर नाही अन्य। और कलयुग के जो आप सभी वासी है, आप जितने भाग्यशाली है। और विशुभ से यह कलिकाल जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आता है, उस समय जो आए हैं, जहां पर गौर क्या कर रहे हैं? प्रेम संकीर्तन को। भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन। यह जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट किए हैं इस प्रेम संकीर्तन को, इसको कलयुग में समस्त जीव प्राप्त करेंगे। सत्य आदि युग धर्म आचार कठिन, कलियुग धर्म हरि नाम परवीण। नाम गुण संकीर्तने बंध मुक्त हैया, नृत्य गीते बुले यम भम भय एड़ाइया। अन्य युगों में तो आचरण आदि भी कठिन है, पर कलयुग में अत्यंत सरल है। केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा बंध मुक्त होइया, बंधन से जीव मुक्त हो जाएगा। और नाचते गाते हुए भगवान के धाम जाना है। कोई सांस को रोक कर पर्वत के ऊपर इंद्रियों का संयम आदि के द्वारा नहीं, केवल नृत्य गीते, नृत्य करते हुए नाचते हुए यम भय एड़ाइया। तो यम का जो भय है, मृत्यु का भय है, उसको भी वह दूर भगा देगा। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के जो विशेष करुणा को हम देखते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। हे भक्तों जरा विचार करो, कैसी वह करुणा है। ये महावदान्यता के मैं विषय विचार कर रहा हूं। विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। वास्तविक आपका चित्त जो है विस्मित हो जाएगा, चमत्कृत हो जाएगा। कैसी यह करुणा का भाव है, जो अनादिकारी अधम जीवों को भी, जिस प्रकार से कहा जाता है, चैतन्य चंद्रामृत कहता है, पात्र पात्र विचारणम न कुरुते,
न स्वं परम वीक्षते। देयादेय विमर्शक नहि न वा काल प्रतीक्ष प्रभु। सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमना ध्यानादिना दुर्लभम्। दत्त भक्तिरसं स एव भगवान् गौर परम में गति। गौर परम में गति। क्या कह रहे? पात्र अपात्र विचारणम न कुरुते। कलिकाल के विषय, कलयुग में कोई अधिकार अनाधिकार योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं किया जाएगा। न स्वम परम वीक्षते, स्वम अपना कौन है और पराया कौन है, ऐसा कोई विचार नहीं है। देया देय विमर्शको नहीं नवा काल प्रतीक्ष प्रभु। किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, देय अदेय, ऐसा विचार नहीं। और काल प्रतीक्ष, कौन सा उचित काल है इसका भी कोई प्रतीक्षा नहीं की जाती है। सद्यो इंस्टेंट, सद्यो यह वह कौन सा, श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम। श्रवण आदि भक्ति, श्रवण एक क्षण मतलब दर्शन, प्रणमन ध्यान आदि जो नवदा भक्ति के द्वारा, साधना भक्ति के द्वारा भी अति दुर्लभ है। अन्य युगों में जिसे प्राप्त करना, दत्त भक्ति रसम स एव भगवान। पूर्व काल में भक्ति के द्वारा भी जो प्राप्त नहीं था, ऐसा वह रस जो है वह कलिकाल में गौर हरि सभी जीवों को प्रदान करने वाले हैं। हरि बोल। चैतन्य चंद्रामृत के वचन केवल पढ़ने से वास्तविक महाप्रभु के प्रति निष्ठा को हम सुदृढ़ कर पाते हैं। तो आगे वे कहते हैं, रक्षो दैत्यकुलं हतं कियदिदं योगादिवर्त्म क्रिया मार्गो वा प्रकटीकृतः कियदिदं सृष्ट्यादिकं वा कियत्। कौन सी बड़ाई है ये सब, कियत कियत कहा गया है। मेदिन्यो उद्धारणादिकं कियदिदं प्रेमोज्ज्वलाया महा भक्त वर्त्मकरी परम भगवत चैतन्य मूर्तिम स्तुमा। मैं उन चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करता हूं। कौन? अरे पहले युगों में कहा रक्षो दैत्य कुलम हतम किया इदम, तो अन्य युगों में दैत्यों का कुल से जिन्होंने रक्षण किया और हतम उन असुरों का संहार किया है। किन्होंने? राम ने रावण का संहार किया, नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का संहार किया, कृष्ण ने कंस का संहार किया। ये असुरों को मारना ये कौन सी बड़ी बात है। और योग आदि वर्तमक क्रिया, अरे कुछ अवतार में आपने योग आदि कपिल भगवान के रूप में उस योग की मार्ग का प्रदर्शन किया, ये कोई बहुत बड़ी बात आपने की। मार्गो वा प्रकटीकृत सृष्टियादिकम वा कियत। कभी कभी आपने गुणावतार ब्रह्मादि के रूप में सृष्टि प्रलय और पालन, सृष्टि पालन संहार आदि गुणावतार में किया। गुणावतार कोई बहुत बड़ी बात है। मेदिन्यु उदाहरणिकम कियदिदम, और वराह रूप में आपने पृथ्वी का उद्धार किया। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविक प्रेमोज्ज्वालाय महाभक्त वर्तम करीम परम भगवत। परंतु वह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उज्ज्वल प्रेम, प्रेम उज्ज्वल सर्वोत्कृष्ट प्रेम को जो प्रदान कर रहे हैं, वास्तविक वे भगवान जो है उनकी बात विशेष है। तो यही बात को वास्तविक हम देखते हैं श्री चैतन्य भागवत में। अति गूढ़ो ज्वला भक्ति कलो ये न प्रकाशिता अवतारम वरम नवमी तम गौरम हरिमेश्वरम। अति गूढ़ अत्यंत गोपनीय व उज्ज्वल माधुर्य प्रेम को कलयुग में जिन्होंने प्रकाशित किया है, उन गौर हरि को हम नमस्कार करते हैं, जो पात्र अपात्र का स्थान का विचार न करते हुए समस्त जीवों को जिन्होंने प्रदान किया। तो विशेष रूप से इसी यह जो अभी अभी चैतन्य चंद्रामृत के वचन है, ऐसे वचन वृंदावन दास ठाकुर बतलाते हैं। तो प्रसिद्ध जो लीला है,
इस लीला को मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, लगभग सभी जानते हैं। दीन हीन यत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई माधाई, कि किस प्रकार से जगाई माधाई का उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु की है। इस प्रसंग में विशेष रूप से एक केवल भाग, कि जब नित्यानंद हरिदास संकीर्तन कर रहे हैं, जगाई माधाई क्या किए, उनके ऊपर प्रहार किए, और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला, श्री चैतन्य महाप्रभु जो महावदान्य है, अपने महावदान्यता का विस्मरण उनको हो गया। नित्यानंद को कष्ट किसी ने पहुंचाया है, तो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु कहे भी थे। उस लीला के प्रारंभ में हम देखते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हरिदास को भेजे थे, तो उन्होंने क्या कहा था आदेश, कि प्रति घरे गया मागी ए भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण बोलो कर कृष्ण शिक्षा। तो सभी घर घर में जाकर सबसे कृष्ण का नाम कहलवाना है। तुम्हार करी लो भिक्षा जैना बोली वो, अगर तुमने कहा किसी को, हे नित्यानंद, नित्यानंद ने किसी को कहा कि आप कृष्ण का नाम लो, और मान लो उस व्यक्ति ने नाम नहीं लिया, तो वहां पर महाप्रभु क्या कहते, तुम्हार करिल भिक्षा, आप भिक्षा मांग रहे हे नित्यानंद। जैना बोली वो, नित्यानंद प्रभु के कहने के बाद भी यदि कोई हरे कृष्ण नहीं कहता है, कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को कह चुके थे, तोमरा करिले भिक्षा जैना बोली वो, तवे आमी चक्र हस्त सवारे काटी वो, तो मैं सुदर्शन चक्र को प्रकट करके सबको काट दूंगा। तो ये बात उन्होंने कही थी, जब मैं यह चित्र देखा तो मुझे वह वचन स्मरण हो गया। तो महाप्रभु ने कहा तो था कि निश्चित रूप से मैं, तो वहां पर फिर बतलाया जाता है कि वास्तविक हेन आज्ञा जहां नित्यानंद शिरे वहे, इहाते अपरित जार से सुबुद्धि नहे, कि वास्तविक जिनकी आदेश के अवहेलना नित्यानंद प्रभु नहीं कर सकते, तो मूर्ख ही कोई व्यक्ति होगा जो इनके आदेश को स्वीकार नहीं करेगा। वास्तविक सभी भगवान के नाम को स्वीकार करेंगे। तो वहां पर इस लीला में हम देखते हैं अंततः जब नित्यानंद प्रभु पर प्रहार होता है और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु, तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन को प्रकट करते हैं। और उसी समय जब नित्यानंद प्रभु ने देखा है, माधाई मारी ते प्रभु राखिल जगाई, क्या शब्द कहा, कि मधाई जब मारा था मुझे, उस मधाई ने एक बार प्रहार किया था, परंतु जगाई ने मेरे रक्षण किया। दैव से पड़ी लो रक्त दुख ना ही पाई, नित्यानंद, मुझे वो तो मेरा प्रारब्ध था, इसलिए कुछ रक्त निकल गया, वास्तव मुझे कुछ कष्ट नहीं है महाप्रभु, आप मत मारिए। तो जब ये महाप्रभु ने बात सुनी थी, जगाई राखिल है न वचन सुनिया, जगाई ने तुम्हारा रक्षण किया, जगाईर आलिंगन कैला सुखी हैया। तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु ने चक्र भूल गए और जगाई को आलिंगन कर लिया। तो जैसे जगाई का आलिंगन किया तो श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई उसे। तत्क्षण वहां श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने लगा। तो जैसे यह देखा, तो वहां अब मधाई विचार करता है, तुरंत वो जगाई वर सुनी वैष्णव मंडल, जय जय हरि ध्वनि करिलो सकल। वहां पर महाप्रभु कहते, जे अभिष्ट चित्त देखो तहा तुम माग, तुमने यहाँ नित्यानंद प्रभु का रक्षण किया, जो इच्छा है हे जगाई मांग लो, जे अभिष्ट चित्त देखो तहा तुम माग, आज है ते हव मोर प्रेम भक्ति लाभ, अभी इसी क्षण में कहता हूं तुमको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। सेवक हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहने लगे हैं, और अगले क्षण क्या हुआ है, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया है, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, जगाई देखी लो से प्रभु विश्वम्भर। तो जगाई ने जब वो रूप देखा है, जगाई को क्या दर्शन हो रहा है, गौर हरि का चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया है। देखिया मूर्छित तो हैया पड़ी लो जगाई,
जगाई वहां पर मूर्छित हो गया है। वक्षि चरण दिलो चैतन्य गोसाई। एग्जैक्टली वो यहाँ पर चित्र हम देख रहे हैं। वक्षे श्री चरण दिलो चैतन्य गोसाई। चैतन्य महाप्रभु चरणों को जगाई के वक्ष स्थल पर रख लिया। चरण धरिया कांदे सुकृति जगाई। एमो तो अपूर्व करे गौरांग गोसाई। वहां पर क्रंदन करने लगा है महाप्रभु के चरणों को पकड़कर। एक क्षण में प्रेम कैसे मिल गया, कितनी विचित्र बात है। जब ये बात देखी, एक जीव दुई देह जगाई माधाई, एक पुण्य एक पाप वैसे एक ठाई। तो वहां पर फिर अंततः बताया गया किस तरह से वहां पर मधाई कहते कि इनकी उद्धार हो गया, मेरा नंबर कब लगेगा। तो बोलेगी तोर त्राण नाही देख मुई। तुम्हारे उद्धार का कोई होप नहीं है। नित्यानंद अंगे रक्त पाड़िल से तुम्ही। नित्यानंद के अंग से रक्त निकाला है, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो उस समय कहा जाता है कि फिर नित्यानंद प्रभु उनको स्वीकार की है। नित्यानंद प्रभु जगाई माधाई का आलिंगन किया है, जैसा आप दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही नित्यानंद ने स्वीकार किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को स्वीकार किया है। दोनों के दोनों को स्वीकार कर लिए। जब प्रभु बोले शुन शुन तुम्ही दुई जन, सत्य तोर आमी कैल वचन। कोटि कोटि जन्म जत आछे पाप तोर। करोड़ों करोड़ों जन्म के जितने पाप है, आर यदि ना करी वो सब दाय मोर। आगे से पाप मत करना, जितने करोड़ जन्म के पाप है सब मुझे दे दो, महाप्रभु कहते हैं। और सभी वहां वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मार दुर्लभ आजी ए द्योहार दीवो ए दुईर जगतेर उत्तम करीबो। और महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मा के लिए जो दुर्लभ है वो प्रेम आज मैं इन दोनों को दूंगा। और जगत में जो अत्यंत दुर्लभ है वह लोग देखेंगे, इनकी भक्ति को देखेंगे। जगाई माधाई सबे वैष्णवे धरिया, प्रभुर बाड़ी अभ्यंतरे गैला लैया। तो सभी लेकर वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख उनको रखे है। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनका उद्धार किया है। तो उस प्रसंग में जो विशेष जो मैं वचन कहना चाहता था, जगाई मधाई जब महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं वहां पर उन्होंने कहा है महाप्रभु की जो करुणा है महावदान्यता के विषय में। तब कहते वास्तविक हे प्रभु, ये उद्धार जो है आज हमको समझ में आता है। पहले भी हमने सुना है कि भगवान उद्धार करते हैं, ना ना, ऐसा उद्धार तो कभी देखा ही नहीं। पापी उद्धारिल जत नाना अवतारे, परम अद्भुत जहां घोषय संसारे। आमी दुई पातकीरा देखिया उद्धार, अल्पत्व पाइल पूर्व महिमा तुम्हारा। पापियों का उद्धार आपने नाना अवतार में किया है, यह घोषणा की जाती है। आज जब हमारा उद्धार हुआ तो अन्य समस्त पूर्व की जो उद्धार की आपकी प्रभु महिमा थी वो नगण्य हो गई। एक एक उदाहरण देके कहते अजाली अजामिल उद्धार जते को महत्व, आमार उद्धार से हो पाइल अल्पत्व। कहते अजामिल का उद्धार, अरे कुछ नहीं था वो हमारे सामने। सत्य कही, मैं सच बोल रहा हूँ, आमी किचु स्तुति नहीं करी, मैं कोई चापलू से थोड़ी कर रहा हूँ। उचित ही अजामिल मुक्ति अधिकारी। वास्तविक देखा है अजामिल का आपने कहा उद्धार किया प्रभु। अजामिल तो मुक्ति का अधिकारी था। क्यों? कोटि ब्रह्म बधि जदि तोर नाम लय, सद्य मोक्ष तार वेद यही सत्य कहे। तो वेदों में तो बात कही गई है, करोड़ों ब्रह्म हत्या भी हो जाए, आपका नाम ले तो तत्क्षण उसकी मुक्ति हो जाती है पापों से। हेन नाम अजामिल कैल उच्चारण, ते चित्र नहे अजामिल मोचन। तो कोई अद्भुत बात नहीं है। तो अजामिल के प्रसंग में आपने अजामिल का उद्धार किया नहीं, अजामिल अपने मुख से नाम उच्चारण किया था। वेद सत्य पालिते तोमार अवतार, मिथ्या है वेद तबे ना कैलो उद्धार। तो वेद का शब्दों का पालन करने के लिए आप अवतरित होते हैं। तो वेद अगर मिथ्या हो जाएंगे, अगर आप उद्धार न करें, तो नाम के द्वारा उद्धार तो होना ही है। हमको देखो प्रभु, आमी द्रोह केल प्रिय शरीर तुम्हार, तथापि आमी दुई करिल। हमने कोई नाम कीर्तन कर रहे थे क्या? हमने तो प्रभु आपके अंग पर प्रहार किया नित्यानंद रूप के, फिर भी आपने हमारा उद्धार कर दिया। आगे और वो कहते हैं कि नारायण का नाम अजामिल ने सुना था, तो वहां पर विष्णुदूत आदि आए तो विष्णुदूत का दर्शन वो किया है। आमी देखला तोमा रक्त पाड़ी अंगे। अजामिल ने कोई विष्णु दूतों पर प्रहार थोड़ी किया था, हमने तो प्रभु आप पर किया है।
फिर भी आपने हमारा उद्धार किया। वास्तविक ऐसी उद्धार की महिमा आज तक हमने नहीं सुनी। आगे वे कहते हैं कि पूर्व में भी कहा जाता है कि भगवान ने असुरों का संहार किया। यदि है न बोलो कंस आदि दैत्य गण, तहाराव द्रोह करी पाइलो मोचन, कि कंस आदि दैत्यों को आपने मार के उनका उद्धार किया और उनको मुक्ति प्राप्त हुई है। कत लक्ष्य आछे अतथि देख निज मने, निरंतर देखी लेकर से नरेंद्र। तो कोई विशेष बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उन असुरों ने निरंतर आपका दर्शन किया है। पहली बात, उनका आपसे कहीं ना कहीं संबंध था। जैसे कंस मामा थे, शिशुपाल का भी संबंध था। और एक विशेष बात क्या थी? तोमा सने जूझी लेकर क्षत्रिय धर्मे, भय तोमा निरंतर चिंती लेकर मर में। आपके साथ प्रत्यक्ष युद्ध कर रहे थे और आपका निरंतर चिंतन, भय से हो द्वेष से हो, परंतु आपका चिंतन था, आपके साथ एक कनेक्शन था, आपका दर्शन था। तथापि नारिल द्रोह पाप एड़ाईते, पड़िलो नरेंद्र सब वंशेर सहिते। तो वास्तविक देखा जाए तो उनके समस्त उस वंश का मतलब विनाश हुआ है। और हमने तो तुम्हारे देखी थे निज शरीर छाड़ी। और एक विशेष बात है कि आपको देखते हुए उन्होंने देह त्याग किया। और एक विशेष बात, ये असुरों का जब विनाश आपने किया, कोई संत महात्मा आए थे उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, तब वो कौन महाजन तारे परशिलो, हमको देखिए, हमने आपके ऊपर प्रहार किया और सब भक्त हमको अपने सिर पर उठा रहे हैं। अद्वैत श्रीवास मुकुंद आदि आमार देख सब भागवत गणे, छाया छुई जैल कैल गंगा स्नाने। हम तो इतने अधम थे कि हमारी परछाई पड़े तो लोग गंगा में स्नान करते थे, परंतु प्रभु आपने हमें मुक्त कर दिया। और कहा कि गजराज गजेंद्र के आपने उद्धार किया। महाभक्त गजराज करिलो स्तवन, एकांत शरण देखी करिलो मोचन। तो वास्तविक गजेंद्र ने भी स्तुति की थी, कंस ने चिंतन किया था, अजामिल ने नाम उच्चारण किया था, हमने कीर्तन नहीं किया, हमने चिंतन नहीं किया, हमने स्तुति भी नहीं की। और कहते पूतना आदि आप अघ बकासुर का, इनका उद्धार आप किए हैं। छाड़िया से देह तारा केला दिव्य गति, वेद बिने तहा देख कहार शकति। मरने के बाद उद्धार हुआ। मरने किसने देखा? शास्त्र कहते उद्धार हुआ। देखा किसी ने कि वो भक्त बन गए, उनकी दीक्षा हुई हो पूतना माता जी की? कोई है पूतना देवी दासी यहाँ पर जिसके हाथ में जप माला और कंठी माला पहन कर वो जप कर रही हो? ऐसा कहीं देखा गया? नहीं। जे करिल ए दुई पातक शरीरे, साक्षात देखिल इहा सकल संसारे। हमने कैसा पाप किया है ये सब संसार देख रहा है, परंतु हमें इसी जीवन में केवल पाप हमारे ग्रहण नहीं किया आपने, प्रभु आपने इसी क्षण हमको प्रेम प्रदान किया है। तो वास्तविक उद्धार केवल कलिकाल में, हे महाप्रभु आपकी लीला के द्वारा ही उद्धार शब्द सार्थक हुआ है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो यह आदि समस्त विशेष उदाहरण दिए और हमें दर्शन करते हैं जगाई मधाई की। तो जगाई मधाई की समाधि का दर्शन आप कर रहे हैं। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की महावदान्यता का हम स्मरण करना चाहिए। विश्व से महाप्रभु की करुणा है जिस कारण हम अनाधिकारी जीव भी इस कलिकाल के इस प्रेमा भक्ति के लिए अधिकारी बन रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम यहीं पर आज की कथा को विराम देंगे। कल पुनः 5:30 बजे, क्षमा चाहता हूँ 5 बजे से गुरु महाराज के सानिध्य में नाम जप और गौर कथा के लिए एकत्रित होंगे। तो सभी भक्तों में सादर प्रणाम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।